लाल किताब दिव्याधारा के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे चंद्र और शुक्र खाना नंबर 9। जिस जातक की जन्म कुंडली में खाना नंबर 9 में चंद्र और शुक्र होगा, यहाँ पर चंद्र और शुक्र बैठने से चंद्र का फल बहुत नेक होगा। और ऐसे जातक को चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे कन्या, किसी भी तरह का कोई स्त्री या पुरुष हो, उनकी शादी, किसी भी लड़का लड़की की शादी 25वें साल में कभी नहीं करनी। 25वें साल में की हुई शादी ऐसे जातक की पत्नी को दुख भोगने पड़ते हैं। इसी तरह से कभी भी शादी ना करें। 26वें साल में, 27वें साल में शादी कर सकता है या उससे पहले कर सकता है। 25वें साल में की हुई शादी मंदा असर देगी, बुरा फल देगी। और इसी तरह से चंद्र यहाँ पर बहुत ही नेक उच्च का फल देता है और अब शुक्र को भी वो नेक करेगा। लेकिन ऐसे जातक को चाहिए, सरल सा उपाय है, चांदी के चौरस टुकड़े नीम के दरख्त के पेड़ के तने में सुराख करके वहां पर भर दे। और इसको अच्छी तरह से जानकारी लेने के लिए किसी लाल किताब के ज्योतिषी से संपर्क करके ये उपाय की जानकारी ले। खाना नंबर 10, यहाँ पर चंद्र अपना फल कमजोर कर लेता है, लेकिन शुक्र का फल नेक और मजबूत होता है। ऐसा जातक जीवन में हर तरह से लग्जरी, धान्य से परिपूर्ण होता है। लेकिन ऐसे जातक को भी थोड़ा सा कारोबार के लिए मंदा फल होता है, क्योंकि ये भी कुंडली खाना नंबर 10 में 2 शत्रु ग्रह बैठ जाएं तो ये नेत्रहीन कुंडली बन जाती है, यानी कि अंधी कुंडली, ब्लाइंड हॉरोस्कोप हो जाता है। इसी तरह से ऐसे जातक को किसी नेत्रहीन विद्यालय में, नेत्रहीन किसी आश्रम में 10 नेत्रहीन व्यक्तियों को भोजन कराएं, गिनती में 10, या फिर नेत्रहीन लोगों को लड्डू बूंदी के खिला दिया करें। इससे उसको राहत मिलेगी, उसको कारोबार बढ़ेगा। इस तरह से चंद्र और शुक्र नेक फल के हो जाएंगे। इसी तरह से खाना नंबर 11, यहाँ पर चंद्र का फल कुछ बुरा होगा और शुक्र का फल भी कुछ बुरा होगा। इन दोनों को नेक करने के लिए यहाँ पर आय का घर है, इनकम का घर है। खाना नंबर 11 लाभ का घर है। ऐसे जातक को लाभ से कमियां महसूस होती हैं और औलाद के सुख भी कुछ कम प्राप्त होते हैं। और इनको नेक करने के लिए सरल से उपाय हैं, जैसे कि शनिवार के दिन किसी कटोरी में सरसों का तेल डालकर, छाया पात्र देखकर, अपना चेहरा उसमें देखकर किसी मजदूर को या किसी को भी वो तेल दान कर सकते हैं। इसी तरह से खाना नंबर 11 में चंद्र शुक्र से कि शाम के समय शनिवार के दिन भगवान भैरव जी के मंदिर में दूध के पैकेट 1 लीटर 2 लीटर जितनी उसकी श्रद्धा हो, शनिवार शाम को सूरज छिपने के बाद, रात होने से पहले चढ़ा दिया करे तो उसको नेक फल प्राप्त होंगे। उसकी औलाद के सुख, संतान के सुख और धन लाभ के सुख भी प्राप्त होंगे। और ऐसे जातक को कभी भी, जिस जातक की कुंडली में खाना नंबर 11 में चंद्र हो, उसकी शादी रात की बजाय दिन में करनी चाहिए। और जिसकी पिता की कुंडली में हो, वो भी अपनी बेटी की या अपने बेटे की शादी दिन में करे, खास करके बेटी की।
और अगर किसी लड़के की कुंडली में है तो वो भी अपनी शादी दिन में करे। इससे दिन में की हुई शादी लाभदायक रहेगी, रात में की हुई शादी कुछ बुरा फल देगी। इसी तरह से खाना नंबर 12, यहाँ पर शुक्र उच्च का है और चंद्र का फल कुछ कमजोर है। ऐसे जातक को चाहिए, यहाँ भी एक सरल सा उपाय है। एक बरसात का पानी हो या गंगा जल हो या फिर पहाड़ों में पड़ती हुई स्नोफॉल उठाकर किसी कांच की शीशी में अपने छत पर खुले आकाश में रख दे, ढक्कन खोलकर, तो इसका उपाय बहुत ही सरल हो जाएगा। अब चंद्र भी नेक होगा और शुक्र भी नेक होगा, क्योंकि शुक्र खाना नंबर 12 में उच्च का कहा गया है। ऐसे व्यक्ति की पत्नी जब भी कभी उस पर कोई मुसीबत आएगी तो सबसे पहले उसकी पत्नी पर आएगी। कामधेनु गाय कहा गया है। इसी तरह से आप जब भी कि अपनी कुंडली का विवेचन करवाना हो, किसी लाल किताब के ज्योतिषी से जो आपके संपर्क में हो, आपके शहर में नज़दीक में हो, और ऐसे जातक को वहाँ से अपनी कुंडली दिखाएं और हमारे नीचे आ रहे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हम पिछले 10 साल से लाल किताब की शिक्षा भी प्रदान कर रहे हैं और लाल किताब का वास्तु और ऑनलाइन क्लासें भी आरंभ हो चुकी हैं। और आप संपर्क करके अगर लाल किताब सीखना चाहते हैं, इच्छुक हो, तो संपर्क कर सकते हैं। और मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल सुबह फिर इसी समय इसी चैनल पर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।